हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। मैं अजय सर आपको क्लास 10th बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन रिव्यू दूंगा, जिसमें बच्चों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आपको क्लास 10th बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। एक छोटा सा रिव्यू मैं दूंगा आप लोग को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। क्लास 10th बायोलॉजी में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें से पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर है हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म एंड फोर्थ इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस एंड लास्ट फिफ्थ इज आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्या क्या इसमें, थोड़ा थोड़ा एक हल्का सा रिव्यू दूंगा आप लोग को। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, मतलब द प्रोसेस बाय विच वी आर अलाइव। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हम क्या है, जिंदा है, हम लिविंग है, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिक देखा जाए तो इसमें आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें लाइफ प्रोसेस में बेसिक आपको 4 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक, न्यूट्रिशन, ठीक। एंड सेकेंड इज रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। एंड फिफ्थ इज एक्सक्रीशन, ठीक है बच्चों। तो 4 पॉइंट आपको इस लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि अब जान रहे हैं कि विदाउट न्यूट्रिशन वी कैन नॉट सर्वाइव। आप जैसा जानते हैं कि हम लोग बिना न्यूट्रिशन के, बिना फूड के, न्यूट्रिशन क्या आता है, फूड, मतलब कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव कैसे करता है, ठीक है। तो बिना फूड के, बिना न्यूट्रिशन के वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट हो गया, ठीक। सेकेंड बात करते हैं रिस्पायरेशन। क्या आप बिना रिस्पायरेशन किए, बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ये भी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। इसलिए इसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस में। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की बात करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में वाटर का अपटेक कैसे होता है फ्रॉम रूट टू द लीफ। एंड फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है दोस्तों, सॉरी बच्चों, ठीक। तो हम लोग इसमें देखेंगे एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो प्लांट में कैसे क्या वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाता है, और ह्यूमन बींग्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग इसमें ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका किडनी। किडनी क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने टॉक्सिक एलिमेंट हैं, ठीक है, उसको यूरिया के फॉर्म में हमारे बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। मतलब कि एक्सक्रीशन में हम लोग ये पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट पढ़ना है। न्यूट्रिशन में हम लोग को देखना है, जैसे कि आप जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट क्या है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बच्चों आप जैसा देख रहे हैं कि ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ। ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, ठीक है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, अपने से ही बनाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग किस में रखे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। और हेटेरो मतलब होता है अदर्स, ठीक है, अदर्स। एंड ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक। दोज ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे हेटेरोट्रॉफिक जो आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक में जैसे आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, तो इसका एग्जांपल प्लांट्स हो जाएगा। हेटेरोट्रॉफिक में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक तो हम ही लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, ठीक है। वी आर टोटली डिपेंड्स ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर फूड, ठीक है। जैसे कि हम लोग ओमनीवर्स में आते हैं, ठीक है। हम लोग प्लांट्स को ईटर भी हैं और हम लोग क्या है, फ्लैश ईटर्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल चैप्टर तो उसमें अलग अलग डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। रिस्पिरेशन क्या होता है ये भी हम लोग इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग देखेंगे, एक्सक्रीशन देखेंगे। तो बच्चों ये पॉइंट हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग, सेकेंड टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। तो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल तो समझ रहे हैं कि हाँ कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अजय सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैसे पढ़ा रहे हैं? उन्होंने ये मार्कर भी लिया हुआ है, ठीक है। आपको देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, मतलब एक समय में एक साथ एक समय में कई काम कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन, मतलब कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है? कोऑर्डिनेट है, मतलब कि किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सारे ऑर्गन्स उसमें लग गए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नर्वस न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। कौन सा होता है? PNS होता है एंड CNS होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसी में आपको पढ़ना है कि ब्रेन क्या होता है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर रीजन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बता दिया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपका रहेगा, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। इसको ठीक कर लीजिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि जो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा क्या है? ब्रेन, और ये पीछे का जो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमें इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारे सेंटर रीजन के अलावा जो भी हमारे साइड का रीजन हो गया, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक। उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि प्लांट कैसे मूवमेंट करता है। ये तो ह्यूमंस की बात होगी, ठीक है। प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट मूवमेंट करता है, कैसे करता है? प्लांट मूवमेंट, ठीक। इसमें भी 2 टाइप्स की मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक नेस्टिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट एंड सिस्मोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है बच्चों। नेस्टिक मूवमेंट, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। 2 अलग अलग हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे प्लांट हार्मोन्स। इसमें हार्मोन्स भी पढ़ना है हमें, हार्मोन्स, ठीक है। इसमें हम लोग हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, ठीक। तो बेसिकली इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं? दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप लोग पढ़े हुए क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो आपको इसी में पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हाइड्रा हो गया आपका, ठीक है। उसी तरह उसके बाद हम लोग आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स का फ्लावर, ठीक है, फ्लावर क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन बींग्स में हमें पढ़ना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल में स्टडी किया जाएगा इसको, स्ट्रक्चर विद हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ये 2 टॉपिक इसमें पढ़ना है हमें। उसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर आएंगे, ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन में हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी मतलब कि बच्चों कह सकते हैं कि एक
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। जो भी कैरेक्टर्स होते हैं माता पिता के, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, हाइट हो गया, ठीक है, आई कलर हो गया, ठीक, ये सब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब माता पिता से उनके बच्चों में जाना कैसे जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। एंड वेरिएशंस मतलब जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसको वेरिएशंस कहते हैं। इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एंड लास्ट है अवर इन्वायरमेंट, ठीक है, अवर इन्वायरमेंट आपका लास्ट टॉपिक होगा क्लास 10 बायोलॉजी का। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट है क्या, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या है, ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक, द इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है, हमारे इमीडिएट सराउंडिंग, अपने आसपास देखिए जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। इसमें दो फैक्टर्स आते हैं, बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। क्या आते हैं, इन्वायरमेंट्स हमारे दो फैक्टर्स आते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। बायोटिक में क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग हैं, लिविंग बीइंग, ठीक। और अबायोटिक की बात करते हैं तो इसमें आएगा नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है, ठीक। लिविंग में जैसे आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये आप कहेंगे लिविंग, ठीक है, हम लोग भी लिविंग में आ जाएंगे। नॉन लिविंग की बात करते हैं तो जैसे टेम्परेचर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका एक इंट्रोडक्शन चैप्टर्स 1 to 5 तक का, ठीक है। और हम लोग जब स्टार्ट किया जाएगा तो चैप्टर नंबर 1, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एक हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे ह्यूमन बींग्स का, हम लोग कैसे फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है। 5 स्टेप प्रोसेस होता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8th में 7th में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो उसमें 5 स्टेप प्रोसेस में जैसे आप पढ़ेंगे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेप प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में कैसे होता है, फिर मल्टी सेलुलर में बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन, इसको नोट डाउन करना होगा, ये चैप्टर्स नोट कर लीजिएगा बायोलॉजी का, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और किसी का ये वीडियो छूट ना जाए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा कंटेंट दूंगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा भी डाउट मत रखिएगा कि सर पूरा पढ़ाएंगे कि नहीं, मैं आपको पूरा कंटेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, पार्ट वाइज करके पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ठीक है, दोस्तों को बताइए कि अजय सर आ गए हैं, ठीक। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं इसको फिर से कोशिश करूंगा और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने की, ठीक है बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही।